Hello guys, welcome again. In this video we will be discussing about some of the greatest yoga जो कि किसी इंसान को बहुत वेल्दी बनाते हैं, राइट? सो हमने अपने बचपन में पढ़ा होगा अपनी हिस्ट्री की क्लासेस में अबाउट अकबर. सो दिस इज़ द हॉरोस्कोप ऑफ अकबर. इस हॉरोस्कोप में ऐसे कौन से योगास थे जिनकी वजह से इतना सारा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू वेल्थ एंड विद रिस्पेक्ट टू मनी और लैंड, तो इतनी वेल्थ और इतना पोजीशंस कैसे हो सकता है किसी इंसान के पास? ऐसे कौन सा योगास होते हैं? राजा था, राजा कैसे बना, वो सारी चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे. और वो कौन से योगास थे जिनकी वजह से वो हुआ. इस वीडियो में मेनली कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि कौन से ऐसे योगास थे जिसकी वजह से इतना वेल्थ हुआ, राइट? सो आपने बहुत सुना होगा मुझे बोलते हुए कि सेकंड हाउस 11th हाउस, सेकंड हाउस 11th हाउस. तो ये मान के चलो कि सेकंड और 11th दो हाउसेज होते हैं जिसकी वजह से इंसान की ज़िंदगी में वेल्थ आती है, राइट? इन दिस केस दिस हाउस इज़ नोन है सेकंड हाउस, जहाँ पे ये सूर्य लिखा हुआ है, ठीक है? तो सेकंड हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं वो मंगल बनते हैं, और इनके मंगल फोर्थ हाउस में आकर के एक्साल्शन पोजीशन में आ गए हैं. एक्साल्शन का मतलब होता है बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशंस. तो सेकंड हाउस, हाउस ऑफ वेल्थ, इसकी अगर पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए तो ज़िंदगी में पैसे तो आएंगे, ये निश्चित की बात है, राइट? उसके अलावा इसको बोलते हैं 11th हाउस. तो 11th हाउस के लॉर्ड इनके हॉरोस्कोप में बनते हैं सूर्य. तो सूर्य जो है इनके सेकंड हाउस में जा के अपनी फ्रेंडली साइन में आ गए हैं, राइट? मंगल की राशि में आ गए. मंगल और सूर्य का आपस में मित्रता है, उसमें दुश्मनी नहीं है, तो एक काफ़ी अच्छी पोजीशन बन गई. उसके अलावा आप देख सकते हैं कि मंगल यहाँ पर बैठ के अपनी पूर्ण दृष्टि से इनके 11वें हाउस को देख रहे हैं. तो अगर दूसरे भाव का और 11वें भाव का संबंध बन जाता है कहीं से भी, तो ये संबंध बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस होता है विद रिस्पेक्ट टू मनी. क्योंकि अगर दूसरा भाव का संबंध 11वें भाव से बनते हैं, दोनों ही वेल्थ के हाउसेज हैं, और इतनी अच्छी प्लेसमेंट होने के बाद तो शान शौकत और वेल्थ बहुत बढ़ती है इंसान के पास. उसके अलावा इसके पास बहुत ज़्यादा इन द फॉर्म ऑफ लैंड, बहुत प्रॉपर्टीज़ हुआ करती थी, बहुत मतलब पोजेशन, पूरा भारत इसके अंडर था एक किस्म से. तो मंगल जो है वो देवता है भूमि का, और लैंड, रियल एस्टेट सारा जो है वो यही रूल करते हैं. ये 8वें हाउस के स्वामी होके, सेकंड हाउस के स्वामी होने के बाद ये एग्जाल्शन में आए फोर्थ हाउस में, विच इज़ वाई इतना पोजेशंस, इतनी वेल्थ, इतना सब कुछ इनकी ज़िंदगी में आया. तो बहुत प्रोमिनेंट कौन कौन से हाउस होते हैं इस वीडियो के अनुसार आपने देखे कि सेकंड हाउस का स्ट्रांग होना, 11th हाउस का स्ट्रांग होना, और इन दोनों में कोई भी कॉम्बिनेशन बन जाना, इट इज़ द ग्रेटेस्ट योगा ऑफ वेल्थ, राइट? उसके अलावा और भी इस कुंडली में राजयोग हैं जिनकी वजह से वो इतनी हाई पोजीशंस पे गया. और इन जो योगास को पुशअप मिला, वो ऐसे योगास को पुशअप ऐसे मिलता है अगर लग्नेश स्ट्रांग हो जाए. इनकी कुंडली में लग्नेश जो है वो बनते हैं वीनस, जो कि स्ट्रांग है. उसके अलावा एक शश पंच महापुरुष योग बनता है इनके हॉरोस्कोप में. वो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग अगर मैं सिर्फ वेल्थ की बात करता हूँ तो सेकंड हाउस और 11th हाउस का इतना स्ट्रांग पोजीशन में आना, और ऊपर से मंगल का एक्साल्शन हो जाना, उच्च का हो जाना, इस शोइंग के इतना पोजीशन उनकी ज़िंदगी में आया. One more thing I want you guys to be known from this horoscope is that this house is known as house of enemies, right? तो इसके स्वामी जो बनते हैं वो बनते हैं जुपिटर. जुपिटर इनके हॉरोस्कोप में लग्नेश में आकर बैठे, ये ऑन बॉडी होता है. ये चीज़ मान लो कि ये जो हाउस है ये ऑन बॉडी है, राइट? अगर लग्नेश सिक्स्थ हाउस जो है वो लग्नेश में आकर के बैठ जाए तो ऐसे इंसान के जो हैं एनिमीज़ बहुत बनते हैं, ये बात जाहिर सी है, ठीक है? तो इनके केस में भी काफ़ी एनिमीज़ रहे हैं और रहे थे, जिनको इन्होंने अपनी लड़ाइयों में जीता है. और इतना मिलिट्री सक्सेस कैसे हुआ? मिलिट्री जो है वो देखा जाता है मंगल से. मंगल का एक अच्छी पोजीशन में होना, ये तो पहले मैं बता चुका हूँ. उसके अलावा जो जुपिटर का पोजीशन है वो एक एनिमी साइन में है. एनिमी साइन में इतना स्ट्रॉन्ग जुपिटर ना होना दर्शाता है कि ये अपने जितने भी एनिमीज़ रहेंगे उनके ऊपर विजय प्राप्त करेंगे. विजय प्राप्त करने का एक और रीज़न था कि इनका लग्नेश इतना स्ट्रांग होना. लग्नेश इतना स्ट्रांग कैसे है इनका? यहाँ पे देख रहे होंगे 7 नंबर है, 7 नंबर पे यहाँ पर शनि है. शनि जो है 7 नंबर पे उच्च हो जाता है, एग्जाल्टेड होता है. नंबर 1 पंचमहापुरुष योग बनता है यहाँ पर. उसके अलावा 7 नंबर की राशि के जो स्वामी होते हैं वो वीनस होते हैं. वीनस भी अपनी ही राशि में, तो लग्नेश का इतना स्ट्रॉन्ग होना. उसके अलावा लॉन्गिटिविटी जो है वो देखी जाती है 8th हाउस से. 8th हाउस के जो स्वामी हैं इनके वो वीनस है. वीनस जा करके अपनी ही राशि में खुद बैठे हैं. अपने ही घर में इंसान अगर खुद बैठा होता है तो वो काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में होता है. तो लग्नेश का इतना स्ट्रॉन्ग होना और 6th हाउस का वीक होना, लग्नेश में जाकर के एनिमी साइन में बैठना, वीक होना बेसिकली दर्शाता है कि जो इनके एनिमीज़ थे इनके ऊपर कभी हावी नहीं हो पाएंगे और अपनी सारी लड़ाइयाँ जो हैं ये जीतेंगे मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट से. मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट क्यों? क्योंकि जो मंगल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग था इनका, और मंगल का स्ट्रेट आस्पेक्ट है इनके 10th हाउस पे. ये करियर होता है, कर्मा होता है. तो कर्मा जो था इनका
वो काफ़ी बोल्ड था और उस बोल्डनेस से इन्होंने अपनी बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती अपने टाइम पीरियड में। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं चाहता था कि इस हॉरोस्कोप से आप देखिए। थैंक यू सो मच।